हेलो फ्रेंड, मैं जीत कौर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल साई आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन साइंस की क्लास में साइंस को अपन ने स्टार्ट करा था, बेसिक से पढ़ रहे थे। अपन पहली क्लास में अपन ने बायोलॉजी की कुछ शाखाओं को पढ़ा था, उसी के आगे का अपने पास क्लास थी। मैंने बोला था अपन ब्लड पढ़ने वाले, तो आज की क्लास में अपन ब्लड से स्टार्ट करने वाले। तो देखना, अपन स्टार्ट करते हैं ब्लड। ब्लड इसे बोलते हैं अपन रुधिर, रक्त या खून के नाम से इसे जानते हैं। ठीक, ब्लड के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है ब्लड के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है जो आपके पास है ब्लड के बारे में। ब्लड एक प्रकार का या एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या हैगा ब्लड? एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक। ठीक, अब तरल संयोजी ऊतक या इसे बोलते हैं लिक्विफाइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड कनेक्टिव टिश्यू। अब तरल संयोजी ऊतक है, उसको समझते हैं। तरल का मतलब तो देखा होगा, लिक्विड, गैस या खून या आपके पास द्रव के रूप में जो भी होता है वो सब क्या कहलाते हैं? लिक्विड कहलाते हैं। ठीक, संयोजी का मतलब होता है कनेक्ट करने वाला, कनेक्टिव टिश्यू। तो खून क्या करता है? पूरी बॉडी को क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। और ऊतक मतलब टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल। ये ऊतक क्या होता हैगा? सेल का ग्रुप। जो सेल होती ना, कोशिकाओं का ग्रुप, मतलब सेल ग्रुप। क्या कहलाता है ये? सेल ग्रुप। तो समझ में आया? आपसे ये पूछा जाएगा कि ब्लड एक प्रकार का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, मतलब क्या हो गया? एक तरल संयोजी ऊतक। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है, सबसे पहले अपन सेकेंड पॉइंट में ये देखते हैं कि इस ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। ठीक, जब अपने बच्चा क्या होता है? एम्ब्रियो में होता है, तब तो आपके पास कुछ नहीं होता है। आपका ब्लड कहाँ बनता है? तो उसकी बात करते हैं, ब्लड की उत्पत्ति। ठीक, ये होती है आपकी मीजोडर्म में। कहाँ होती है भाई? मीजोडर्म। कहाँ होती है उत्पत्ति ब्लड की? मीजोडर्म। अब ये मीजोडर्म है क्या, ये कहाँ बनता है, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। ठीक, मान लो आपके पास ये भ्रूण है। ये क्या हो गया आपके पास? भ्रूण या एम्ब्रियो बोलते हैं जिसे अपन। इस भ्रूण पे 3 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं इस पर। कितनी लेयर होती हैं भाई? 3 लेयर होती हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है इसे बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोला जाता है इसे? एक्टोडर्म। क्या बोला जाता है इसे? एक्टोडर्म। जो बीच वाली लेयर होती है इसे बोलते हैं मीजोडर्म। इसे क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। और जो सबसे अंदरूनी होती है इसे बोलते हैं एंडोडर्म। क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? जो बीच वाली लेयर होती है, ये बीच वाली लेयर, इससे क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। तो ब्लड की उत्पत्ति समझ में आई कहाँ से होती है। तीसरी अपन बात करते हैं ब्लड की। ब्लड जो स्वस्थ मनुष्य होता है, सीधी सी बात करता हूँ पुरुष की, जो स्वस्थ पुरुष होता है इसमें कितने लीटर ब्लड होता है? तो इसमें होता है 5 से 6 लीटर। कितने लीटर ब्लड होता है इसमें? 5 से 6, 5 to 6 लीटर क्या होता है इसमें? ब्लड होता है। और महिला की बात करूँ, स्वस्थ महिला की बात, तो ये होता है 5.5 लीटर से 4.5 लीटर से 5.5 लीटर, 4.5 लीटर से 5.5 लीटर। ठीक, पुरुषों में होता है 5 से 6 लीटर और महिलाओं में होता है 4.5 से 5.5 लीटर। और देखा जाए परसेंट की बात करूं तो पूरी बॉडी का 7% के समथिंग। ठीक, 7 से अपन 8 भी बोल सकते हैं, 7 to 8% क्या होता है पूरी बॉडी के वेट का? 7 to 8% क्या होता है आपके पास? ब्लड होता है। और यदि लीटर में बात करें, वजन में बात करें, तो पुरुष में 5 से 6 लीटर और महिलाओं में 4.5 से 5.5 लीटर। यहाँ तक की बात समझ में आई। तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट पे चलते हैं अपन। चौथा पॉइंट ये बोलता है ब्लड एक कोलाइडी विलयन होता है। यह एक कोलाइडी विलयन है। ब्लड एक प्रकार का क्या है? कोलाइडी विलयन। ठीक,
अब एक नया शब्द आया आपके पास, कोलाइडी। क्या होता है भाई कोलाइडी? आपने पढ़ा होगा क्रिस्टॉल बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ठीक। कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन वह विलयन होता है जिसमें 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक के कण पाए जाते हैं, ठीक। इसमें मतलब जो कणों का आकार होता है, कणों का आकार की बात करता हूँ, किसकी? कणों के आकार की। तो इस कोलाइडी विलयन ब्लड में क्या होता है, छोटे छोटे 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक के कण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे एक प्रकार का क्या बोला जाता है, कोलाइडी विलयन है। आया समझ में यहाँ तक? 5वें पॉइंट पे चलते हैं। 5वां पॉइंट ये पूछेगा भाई ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। 7.4 होता है तो ये क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय, ठीक, बेस प्रवृत्ति का होता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको सभी को? तो ये थे भाई कुछ अपने पास नॉर्मल से ब्लड के बारे में कुछ जानकारी थी नॉर्मल सी। अपन आगे देखते हैं, ठीक। अब ये क्षार कैसे पहचानेंगे और अम्ल कैसे पहचानेंगे इसको भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इसको मैं यहीं पे रफ करता हूँ, थोड़ा सा देखना, बार बार पढ़ना तभी ये आपको याद होने वाला है। बार बार वीडियो को पॉज करके देखते रहना, अपने नोट्स बनाते रहना। आपको उन नोट्सों को भी बार बार क्या करना, देखते रहना, आपको याद होने लगेगा। ऑटोमेटिक सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी आपके पास, क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि लिटमस पेपर की। लिटमस पेपर से क्या होता है आपको ये पता होता, अम्ल क्या है, क्षार क्या है। तो मैं बहुत शानदार ट्रिक बता देता हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे जीवन में। एक नाम याद रखना, एक नाम है आपके पास अनिल, और एक नाम याद रखना छलानी। अनिल, छलानी, दोनों से आपका क्लियर हो गया भाई। अनिल, आ से बन गया आपके पास अम्ल। क्या बन गया? अम्ल। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। क्या करेगा ये? नीले को लाल। क्या करेगा भाई? नीले को लाल, ठीक। तो ये कौन करेगा? अम्ल। बिल्कुल क्लियर हो गया। और छलानी, छा से तो हो गया आपके पास क्षार। क्षार क्या करेगा भाई? लाल को नीला। क्लियर हो गया ना? या तो ये याद कर लो या तो ये याद कर लो, दोनों में से एक याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। समझ में आई? यहाँ तक की बात समझ में आई। अब अपन आगे देखते हैं। अपन पढ़ रहे हैं भाई ब्लड, ठीक। तो ब्लड की बात करते हैं। ब्लड का रंग, किसकी बात करते हैं भाई? ब्लड का रंग। ब्लड का रंग होता है आपके पास लाल। किस कलर का होता है ब्लड का कलर? लाल या रेड रंग का होता है, ठीक। ये रेड किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है भाई? ये कारण होता है हीमोग्लोबिन के। जो ब्लड का कलर होता है हीमोग्लोबिन के, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? ये लाल होता है, ठीक। समझ में आया? हीमोग्लोबिन को अपन दर्शाते हैं HB के द्वारा। HB के द्वारा हीमोग्लोबिन को अपन प्रदर्शित करते हैं। इसके कारण क्या होता है आपके पास जो ब्लड का कलर होता है, जो रंग होता है, वो क्या होता है? लाल। अब बात करते हैं इस हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है? तो इसका कलर होता है बैंगनी, वॉयलेट। कैसा कलर होता है इसका? बैंगनी कलर होता है, ठीक, वॉयलेट। वॉयलेट कलर का क्या होता है आपके पास? हीमोग्लोबिन का कलर बैंगनी कलर का होता है। खुद हीमोग्लोबिन बैंगनी कलर का, उसके कारण ही क्या होता है आपके पास? ब्लड का कलर क्या होता है? लाल होता है, ठीक। हमारा एक प्रकार का श्वसन वर्णक है। ये क्या है आपका? श्वसन वर्णक है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? श्वसन वर्णक है। अब देखो, हीमोग्लोबिन ही एक प्रकार का क्या है? जटिल प्रोटीन है। क्या है? एक जटिल प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन भी है। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, एक जटिल प्रोटीन, सॉरी, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? जटिल प्रोटीन। अब ये जटिल प्रोटीन क्यों है? अब हीमोग्लोबिन में देखना एक जटिल प्रोटीन है, तो हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना, ठीक। कौन कौन से? पहला तो हो गया आपके पास हिम और दूसरा हो गया ग्लोबिन।
क्या हो गया भाई दूसरा, पहला तो हो गया हिम, दूसरा ग्लोबिन, दो शब्दों से मिलकर बना हिम और ग्लोबिन। अब देखो भाई इसमें जो ग्लोबिन है ये तो क्या होता है आपका प्रोटीन, ग्लोबिन तो क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा हीमोग्लोबिन में प्रोटीन क्या है, तो क्या होता हैगा ग्लोबिन होता है। प्रोटीन क्या है आपके पास, ग्लोबिन। और जो हिम है, ये हिम की बात करता हूँ, हिम होता है आपके पास वर्णक, जो कलर देने का काम करता है। क्या करता है, वर्णक होता है। हिम, हिम मतलब आपको पता है लोहा मतलब आयरन, हिम मतलब क्या होता है लोहा, या जिसे क्या बोल सकते हैं अपन आयरन, क्या बोल सकते हैं भाई जिसे आयरन, क्या होता है ये लोहा हिम। अब आपको पता है हिम है वर्णक है, तो ब्लड में क्या पाया जाता है लोह, ब्लड बोलते हैं ना लोही तत्व है ब्लड, ठीक। तो ब्लड में क्या पाया जाता है लोहा पाया जाता है। दो प्रकार का लोहा होता है, एक होता Fe2+ और एक होता Fe3+, ठीक सॉरी Fe+2 और Fe+3, दो प्रकार का आपके पास क्या होता हैगा लोहा होता है। Fe+2 इसको बोलते हैं फेरस, क्या बोलते हैं भाई फेरस, बार बार करना, Fe+2 को क्या बोलते हैं फेरस, और Fe+3 को बोलते हैं फेरिक, क्या बोलते हैं भाई फेरिक, फेरस फेरिक, फेरस फेरिक। तो Fe+2 फेरस, तो आपके खून में क्या पाया जाता है Fe+2 फेरस, क्या कौन सा लोहा पाया जाता है फेरस लोहा पाया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई। अपन पढ़ रहे हैं ब्लड, ब्लड का कलर होता है लाल, किसके कारण होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है एक जटिल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में दो चीज़ें हो गई, हिम क्या करता है वर्णक देने का काम करता है, ग्लोबिन क्या है आपके पास प्रोटीन है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा भाई, ये ब्लड के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ब्लड की स्टडी की जाती है इसको बोला हीमेटोलॉजी, क्या बोला जाता है इसके अध्ययन को, ब्लड के अध्ययन को बोला जाता है हीमेटोलॉजी, ब्लड के अध्ययन को क्या बोला जाता है हीमेटोलॉजी बोला जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसके आगे देखते हैं अपन ब्लड को। ब्लड भाई शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार का होता है, ब्लड की बात करता हूँ मैं भाई, मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, बार बार पढ़ते रहोगे नोट्स बनाते रहोगे आपको क्लियर होते रहेगा, ठीक। अब ब्लड क्या होता है दो प्रकार का होता है, ठीक। एक तो होता है शुद्ध और एक होता है अशुद्ध। एक क्या होता है शुद्ध, एक होता है प्योर जिसको बोलते हैं अपन शुद्ध ब्लड, और एक होता है इम्प्योर मतलब अशुद्ध, ठीक। एक होता है आपके पास शुद्ध और एक होता है अशुद्ध। अब शुद्ध क्या होता है, शुद्ध ब्लड वह होता है जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई होती है, क्या घुली हुई होती है ऑक्सीजन घुली हुई होती है, इसे बोलते हैं ऑक्सीजनित, इसलिए इसे क्या बोलते हैं ऑक्सीजनित, क्या बोला जाता है इसे इसलिए ऑक्सीजनित, ठीक। और इसमें ऑक्सीजन नहीं घुली होती है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन घुली नहीं होती है, तो इसे बोलते हैं डीऑक्सीजनित, डीऑक्सीजनित, जनिक नहीं ये जनित। समझ में आ गया भाई, इसमें ऑक्सीजन घुली होती है इसके लिए इसे ऑक्सीजनित बोलते हैं, और इसमें ऑक्सीजन घुली नहीं होती है इसीलिए इसके क्या बोलते हैं डीऑक्सीजनित। अब होता क्या हैगा, जो शुद्ध ब्लड होता है इसमें ऑक्सीजन घुली हुई होती है, मतलब क्या होता है ऑक्सीजन घुली है, मतलब O2+ क्या हो गया आपके पास हीमोग्लोबिन हो गया आपके पास। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलती है तो एक कंपाउंड, एक यौगिक बना देती है, एक क्या बनाती है यौगिक या कंपाउंड बना देती है, जिसे बोलते हैं अपन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोला जाता है जैसे कंपाउंड को ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है भाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यदि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बन गई तो एक कंपाउंड, एक यौगिक बना दिया जिसका नाम क्या है आपके पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आपसे पूछा जाएगा कि यदि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है तो क्या बनाती है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यहीं पर देखें यही ऑक्सीजन यदि CO2 के साथ मिल जाती है, ठीक, तो बन जाएगा आपके पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यदि ऑक्सीजन किसके साथ यदि आपके पास CO2 हीमोग्लोबिन से मिल जाए,
क्या पूछता है, CO2, यहाँ तो ऑक्सीजन हो गई, ये थोड़ा सा मिस हो गया था। यदि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिल जाए तो ये बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेगी ये, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यदि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिल गई तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और यहीं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन मिल गई तो आपके पास बन जाएगा कार्बन मोनो हीमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा भाई, कार्बन मोनो हीमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा, कार्बन मोनो हीमोग्लोबिन। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नाम तो सुना ही होगा आपके पास, इसे बोलते हैं अपन साइलेंट किलर। अक्सर आपने देखा होगा 8-10 दिन में आपके पेपर में मिलने को मिलता है। क्या हुआ था, अभी थोड़े दिन की बात है, ठीक, एक कमरे में 2 व्यक्ति थे, उनने सिगड़ी जलाकर सो गए, ठीक, और कमरा पैक था आपका, सुबह तक दोनों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हुआ, सिगड़ी से धुआं निकला, पूरे कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठी हो गई और उनको पता भी नहीं लगा। ये क्या करती है, नींद लाने का काम करती है, इसलिए इसे क्या बोल सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर। तो यहाँ तक की बात समझ में आई। ब्लड क्या है आपके पास, 2 प्रकार का हो गया, प्योर और इम्प्योर। यदि ये ऑक्सीजन घुली होती है तो प्योर, और ऑक्सीजन नहीं घुली होती है तो इम्प्योर। यदि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल गई तो आपके पास एक कंपाउंड बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और CO2 और हीमोग्लोबिन मिल गया तो आपके पास बन गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिल गया तो कार्बन मोनो हीमोग्लोबिन। तो यहाँ तक की कहानी समझ में आई। तो आगे देखते हैं अपन बात कर रहे थे ब्लड की। ब्लड देखना भाई, ब्लड में 2 चीज़ होती हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिका, ठीक, रुधिर कणिकाएं होती हैं आपके पास 40 से 45% और 50 से 60% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कितना होता है भाई, 50 से 60%। कितना, 50% से 60% क्या होता है आपके पास, प्लाज्मा होता है। रुधिर कणिकाएं, रक्त कणिकाएं कितनी होती हैं, 40 से 50%, 40 से 45। अब बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होता है, इसमें प्लाज्मा में 90% तो जल होता है। प्लाज्मा में क्या होगा भाई, 90% तो क्या होगा, वाटर, जल होगा, और 10% मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं भाई, 10% खनिज पदार्थ, ठीक। इसमें आपके पास 90% जल होगा और 10% क्या होगा आपके पास, खनिज पदार्थ। जो प्लाज्मा होता है ना, ये हल्के पीले रंग का होता है, गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड होता है। प्लाज्मा क्या होता है, हल्के पीले रंग का होता है, गाढ़ा गाढ़ा सा, ठीक। क्या होता है, गाढ़ा गाढ़ा सा एक लिक्विड होता है, हल्के पीले रंग का, और ये होता है भाई क्षारीय। क्या होता है, कौन सी प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। यहाँ तक प्लाज्मा के बारे में समझ में आया। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का क्षारीय होता है। प्लाज्मा में अपनी ब्लड में कितना, 50 से 60% प्लाज्मा होता है, जिसमें 90% जल होता है, 10% क्या होता है, खनिज पदार्थ या मिनरल्स होते हैं, जो आपकी बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। अब बात करते हैं अपन जो 40 से 45% क्या होता है, रुधिर कणिका। ये 3 होती हैं। सबसे पहली तो होती है आपके पास RBC, दूसरी होती है WBC, ठीक, रेड ब्लड कार्पसल या लाल रक्त कणिकाएं, दूसरी वाइट ब्लड कार्पसल या श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरी होती है प्लेटलेट, ठीक। क्या होती हैं तीसरी, प्लेटलेट्स, ठीक। ये 3 प्रकार की क्या होती हैं अपने पास, रुधिर कणिकाएं। अब इनको अपन उठाकर एक एक को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक, यहाँ तक का आपको पूरा समझ में आ गया ब्लड में क्या क्या होता है आपके पास। अब अपन आगे देखते हैं। अपन बात करते हैं अब प्रोटीन की। 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं अपनी बॉडी में। सबसे पहला प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन। पहला प्रोटीन क्या हुआ आपके पास, प्रोथ्रोम्बिन, या इसे बोलते हैं अपन फाइब्रिनोजन। क्या बोलते हैं, फाइब्रिनोजन। ये क्या करता हैगा, क्लॉटिंग करने का काम करता, या रक्त का थक्का जमाने का काम करता,
ठीक, समझ में आया। पहला प्रोटीन का काम क्या होता है, ये बॉडी में क्लॉटिंग करने का काम करता है, प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रोनोजन। सेकेंड प्रोटीन होता है आपके पास ग्लूबिन। सेकेंड प्रोटीन है आपके पास एल्बुमिन। एल्बुमिन सेकेंड प्रोटीन होता है आपके पास एल्बुमिन। ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, आपकी बॉडी को खनिजों का संतुलन करने का काम करता है। बॉडी में या शरीर में खनिजों का संतुलन करने का काम करता। किसका? खनिजों का संतुलन। क्या करता है ये? खनिजों का संतुलन करने का काम करता है। और तीसरा होता है ग्लूबुमिन। ग्लूबुमिन ये क्या काम करता है? ये अपनी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र, ये क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी पावर को क्या करता है? ये बढ़ाता है, ग्लूबुमिन। ठीक, तो 3 प्रकार के प्रोटीन है भाई, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन और ग्लूबुमिन। ये क्या काम करते हैं? अलग अलग काम करते हैं। ये क्या काम करता है? ब्लड की क्लॉटिंग, ये खनिजों का संतुलन और प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी पावर को क्या करता है? ये बढ़ाता है अपने शरीर की। तो यहाँ तक का आपको ब्लड के बारे में समझ में आ गया। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये क्या होती। ठीक, पूरा सिस्टमेटिक है, जीरो बेसिक से है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। थैंक यू।